गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। आज आप 12th फिजिक्स का फर्स्ट ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो कौन सा ब्रांच का नाम मैंने लिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फर्स्ट ब्रांच है 12th फिजिक्स का। अगर हम लोग इस ब्रांच के नाम को ध्यान से देखें तो लगता है यह इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स के कॉम्बिनेशन से बना है। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स के कॉम्बिनेशन से बना है। इलेक्ट्रो आया है इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक चार्जेस। और स्टैटिक्स वर्ड आया है स्टैटिक के लिए। और स्टैटिक का मीनिंग होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट। तो देखिए कौन सा मीनिंग निकल कर आया है। इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना है जी? इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट में होते हैं उसका स्पीड 0 होता है। इसका मतलब है इसमें मूविंग चार्ज के बारे में नहीं पढ़ना है। जिस चार्ज के पास स्पीड होगा उसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट में होते हैं उसे स्टैटिक चार्ज कहते हैं, स्थिर चार्ज कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन क्या पढ़ना है ये तो आप सोचेंगे कि स्टैटिक चार्ज के बारे में, रेस्ट चार्ज के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो स्टैटिक चार्ज का अपने चारों ओर इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। स्टैटिक चार्ज का अपने चारों ओर प्रभाव होता है, या आप ऐसा कह सकते हो कि स्टैटिक चार्ज अपने चारों ओर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसा कि मैग्नेट अपने चारों ओर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर मैग्नेट के बगल में आप लोहे का पिन ले आओ, या उसके बगल में लोहे का बहुत छोटा टुकड़ा रखा हुआ है, तो मैग्नेट उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज भी अपने चारों ओर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और अपने चारों ओर रखे हुए दूसरे स्टैटिक चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स लगाता है। तो हम लोगों को यहाँ स्टैटिक चार्ज के बीच फोर्स का स्टडी करना है, फोर्स के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक चार्ज का जो इफेक्ट होता है उसके चारों ओर, उसके बारे में पढ़ना है। जिस प्रकार मैग्नेट के चारों ओर उसका फील्ड होता है, ठीक उसी प्रकार से स्टैटिक चार्ज के चारों ओर भी स्टैटिक चार्ज का फील्ड होता है। तो हम लोगों को स्टैटिक चार्ज के फील्ड के बारे में भी पढ़ना है। अगर किसी बॉडी में स्टैटिक चार्ज स्टोर होता है या स्टैटिक चार्ज स्टोर्ड है, तो उस बॉडी के पास एनर्जी स्टोर रहता है, क्योंकि स्टैटिक चार्ज के साथ एनर्जी जुड़ा हुआ होता है। तो अगर किसी डिवाइस में या किसी बॉडी में स्टैटिक चार्ज है तो आप समझ जाएंगे उसके पास एनर्जी भी है, उसके पास एनर्जी भी स्टोर्ड है। तो उस स्टोर्ड एनर्जी के बारे में भी हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। तो अब बतलाओ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, स्टैटिक चार्ज के इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, स्टैटिक चार्ज के फील्ड के बारे में पढ़ना है, स्टैटिक चार्ज के बीच जो इंटरेक्शन होगा, फोर्स लगेगा, उसके बारे में पढ़ना है। और स्टोर्ड एनर्जी जो स्टैटिक चार्ज के पास होगा उसके बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यह फिजिक्स का ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स।
It is the study of static charges, effect of static charges, field of static charges, interaction between static charges, and energy stored in static charges. समझ में आ गया होगा। तो ये सब हम लोगों को पढ़ना है कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के डेवलपमेंट में लगभग अभी तक में 2000 से अधिक वर्ष लग चुके हैं। तो इसका मतलब इसका डेवलपमेंट, इसका विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। तो आज हम लोग उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा शुरू में, आरंभ में। उनमें पहला नाम आता है थेल्स का। थेल्स से आप परिचित हैं, आप क्लास 10 में थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे, थेल्स का प्रमेय पढ़े होंगे। वही थेल्स है महान गणितज्ञ, महान दार्शनिक। 600 बीसी में थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक लकड़ी को सिल्क के कपड़े के साथ या ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो रगड़ा गया अंबर, रब्ड अंबर, लाइट ऑब्जेक्ट्स, हल्की वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ लाइट ऑब्जेक्ट, हल्की वस्तु से क्या अभिप्राय है, क्या मीनिंग है? कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लाइट ऑब्जेक्ट्स होगा, बिल्ली का, चूहे का, खरगोश का जो बाल होगा, हेयर होगा, फर होगा, वह लाइट ऑब्जेक्ट है। तो थेल्स ने क्या देखा कि जब अंबर नाम के लकड़ी को सिल्क के कपड़े के साथ या ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो रगड़ा गया अंबर, रब्ड अंबर, हल्की वस्तु को, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। यह थेल्स ने देखा 600 बीसी में। तो हम लोग कह सकते हैं थेल्स इन 600 बीसी, थेल्स इन 600 BC observed that when amber is rubbed with silk or wool, then rubbed amber attracts light objects. तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद 600 AD में, 600 AD बहुत लंबे समय के बाद विलियम गिलबर्ट ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिए और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रगड़ कर देखा, दूसरे को तीसरे से, इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसे एक दूसरे से रगड़ने के बाद जब लाइट ऑब्जेक्ट के नज़दीक लाते हैं तो वह उसे अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो थेल्स साहब ने सिर्फ अंबर के बारे में कहा था, लेकिन विलियम गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करके कहा कि नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें एक दूसरे के विरुद्ध रगड़ा जाए और लाइट ऑब्जेक्ट के नज़दीक लाया जाए तो रब्ड ऑब्जेक्ट, रगड़ा गया वस्तु, लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और ऐसे रब्ड ऑब्जेक्ट के पास, रगड़े गए वस्तु के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, विलियम गिलबर्ट ने कहा। तो विलियम गिलबर्ट के अनुसार क्या हो गया जी, ऐसे रब्ड ऑब्जेक्ट के पास, रगड़े गए वस्तु के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसका मतलब है कि वह जो अंबर था, अंबर के पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो किसका स्टेटमेंट है? विलियम गिलबर्ट का। तो विलियम गिलबर्ट in 1600 AD stated that there are many objects which attracts small objects on rubbing against each other. तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो
लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से रगड़ने के बाद। तो ये किसका स्टेटमेंट था? विलियम गिलबर्ट का। और विलियम गिलबर्ट ने क्या क्या था? द रब्ड ऑब्जेक्ट हैज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रगड़े गए वस्तु के पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, व्हिच अट्रैक्ट ए स्मॉल लाइट ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है? स्मॉल लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। विलियम गिलबर्ट ने ऐसा कहा। थॉमस ब्राउन, ये भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि रब्ड बॉडी, रगड़ा गया वस्तु जो लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, आखिर उसके पास कोई तो गुण होगा जिसके कारण वह लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी कहा। क्या कहा? इलेक्ट्रिसिटी। थॉमस ब्राउन स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड अम्बर, द प्रॉपर्टी, ऐसा कह सकते हो तुम, थॉमस ब्राउन स्टेटेड दैट द अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड अम्बर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो अंबर का जो अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी है वह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। किसने कहा? थॉमस ब्राउन ने। तो थॉमस ब्राउन ने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का यूज किया। थॉमस ब्राउन ने बॉडी को चार्ज करने का मेथड भी दिया। किसने? थॉमस ब्राउन ने। तो ये तीनों साइंटिस्ट का योगदान क्या था, ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बतला दूं। थेल्स ने अंबर नामक लकड़ी को सिल्क के कपड़े के साथ या ऊन के साथ रगड़ा और देखा कि रगड़ा गया अंबर लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिए और एक दूसरे के विरुद्ध उन्हें रगड़ा और देखा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और थॉमस ब्राउन ने क्या कहा? रब्ड अम्बर के पास जो प्रॉपर्टी है, गुण है अट्रैक्ट करने का, आकर्षित करने का, वह इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया गया थॉमस ब्राउन के द्वारा। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ड्यूफे नामक साइंटिस्ट ने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। उन्होंने ग्लास रड को अंबर के टुकड़े के साथ रगड़ा। ग्लास रड को अंबर के टुकड़े, अंबर लकड़ी के टुकड़े के साथ रगड़ा। तो अंबर पर भी चार्ज एपियर हुआ और ग्लास पर भी चार्ज एपियर हुआ, क्योंकि दोनों लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ध्यान दोगे। ड्यूफे ने कहा कि जब ग्लास को आप अंबर नामक लकड़ी के टुकड़े के साथ रगड़ते हो तो ग्लास पर जो चार्ज प्रकट होगा वह विट्रियस है और जो अंबर पर चार्ज प्रकट होगा वह रेसिनस है। इस प्रकार ड्यूफे ने कहा चार्ज दो टाइप के होते हैं। समझ में आ गया होगा। तो अब देखो परेशानी क्या थी यहाँ कि अगर किसी बॉडी पर विट्रियस चार्ज है तो कैसे दिखाएंगे जी। मान लो ये बॉडी है, इस पर विट्रियस चार्ज है तो हमें लिखना होगा विट्रियस। उसी प्रकार से किसी बॉडी पर रेसिनस चार्ज है तो बॉडी का फिगर बनाना होगा, उस पर लिखना होगा रेसिनस। अगर छोटा सा पार्टिकल है उस पर विट्रियस चार्ज है तो रेसिनस। इतना बड़ा वर्ड कैसे लिखोगे। तो ये परेशानी थी। चलिए, तो ड्यूफे ने क्या कहा। ड्यूफे स्टेटेड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। व्हेन ग्लास इज रब्ड अगेंस्ट amber, when glass is rubbed against amber
then charge appeared on glass is vitreous and charge appeared on amber is resinous। इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो रही थी। किसी बॉडी पर विट्रियस चार्ज है तो कैसे दिखलाएंगे कि उस पर विट्रियस चार्ज है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत ही अच्छा उपाय सोचा। उन्होंने इन दोनों चार्ज के लिए अलजेब्राइक साइन दिया, बीजगणितीय चिन्ह दिया। उन्होंने कहा कि जिस बॉडी पर विट्रियस चार्ज होगा उस बॉडी पर हम लोग प्लस दिखलाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए इस बॉडी पर विट्रियस चार्ज है तो हम लोग प्लस देंगे। अगर दूसरे बॉडी पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है उस पर माइनस देंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विट्रियस के लिए कौन सा चिन्ह दिया, साइन दिया? प्लस, पॉजिटिव। और रेसिनस के लिए उन्होंने कौन सा साइन दिया? नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन gave algebraic sign for two types of charges, for vitreous plus was given and for resinous minus was given। समझ में आ गया होगा। विट्रियस चार्ज के लिए प्लस का संकेत दिया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, और रेसिनस के लिए निगेटिव माइनस का साइन दिया गया। तो अब देखो, अगर यहां से पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, किसने कहा? ड्यूफे ने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट विट्रियस और सेकेंड रेसिनस। लेकिन इन चार्ज के लिए अलजेब्राइक साइन, बीजगणितीय चिन्ह किसने दिया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, यह अलजेब्राइक साइन किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि बतलाओ जी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो वर्ड है इसका यूज सबसे पहले किसने किया? तो विलियम गिलबर्ट ने किया। विलियम गिलबर्ट ने कहा था कि जो बॉडी लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो अगर पूछा जाए कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड का यूज किया, तो आपका आंसर क्या होगा? विलियम गिलबर्ट। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? थॉमस ब्राउन ने। किसने किया था? थॉमस ब्राउन ने। थॉमस ब्राउन ने चार्जिंग मेथड भी दिया था। और ड्यूफे ने क्या बतलाया कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। ग्लास पर जो चार्ज होता है वह विट्रियस है, और अंबर पर जो चार्ज होता है वह रेसिनस है। लेकिन कब? जब ग्लास को अंबर के अगेंस्ट रगड़ते हैं। समझ में आ गया होगा। और विट्रियस के लिए प्लस पॉजिटिव साइन दिया गया, और रेसिनस के लिए माइनस निगेटिव साइन दिया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तो समझ में आ गया होगा कि इन साइंटिस्ट का इस ब्रांच में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। तो इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी क्या होते हैं। आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत सुना होगा, इलेक्ट्रॉन पर इतना नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर इतना पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी क्या क्या हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।